गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग आए हुए हैं गणगौर घाट पे। ये उदयपुर का बहुत ही फेमस और लोकप्रिय जगह है गणगौर घाट। ये आप मेरे सामने जो दरवाज़ा देख रहे हैं, जो 3 दरवाजे बने हुए हैं, ये गणगौर घाट का एंट्रेंस गेट है। और ऊपर इसके ऊपर कुछ महल नुमा बना हुआ है। गणगौर घाट के लेफ़्ट साइड में बागोर की हवेली म्यूज़ियम है। तो पहले हम गणगौर घाट चलेंगे, उसके बाद बागोर की हवेली में भी चलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम गणगौर घाट पर आ चुके हैं और ये पूरा इसका चारों तरफ से व्यू है। गणगौर घाट एक्चुअली लेक पिछोला के किनारे पर बना हुआ है। और इसका जो ये मेन गेट है, ये 19वीं शताब्दी में महाराणा भीम सिंह जी ने बनवाया था। बाद में महाराणा शक्ति सिंह जी ने इसके ऊपर ये महल का निर्माण करवाकर, और जो कांच का जो सारा वर्क आपको दिख रहा है वो सारा करवाया था। उधर सामने जो हिस्सा है वो बागोर की हवेली का हिस्सा है, जो छतरियाँ और आपको दिख रही है। उसके अंदर अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे। और ये चारों तरफ लेक पिछोला, इसके किनारे पर ये गणगौर घाट बना हुआ है। सामने की तरफ आपको सारी ये होटल्स देखने को मिलेगी। दोस्तों, गणगौर घाट से आपको लेक पिछोला के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो वाइट कलर की जो होटल है वो ताज लेक पैलेस होटल है। ये जो सामने पानी के बीच में जो छोटा सा महल नुमा दिख रहा है, इसे नटनी का चबूतरा कहते हैं। तो दोस्तों, इस नटनी के चबूतरे की एक अलग ही कहानी है। एक नटनी थी जो काफ़ी पतली रस्सी पे भी चल जाती थी। तो यहाँ के एक बार महाराणा ने उसे शर्त लगा दी थी कि ये पूरी पिछोला लेक अगर वो एक पतले धागे पर चलते हुए पार करती है तो आधा राज्य उसको दूंगा। तो उसने ये शर्त स्वीकार कर ली और उस पर चलना शुरू कर दिया। तो उस साइड जो है पैलेस का एरिया है, सामने सिटी पैलेस का एरिया है उस साइड। वहाँ से और पीछे तक एक पतली रस्सी बांधी गई, उसके ऊपर नटनी ने चलना स्टार्ट किया। और यहाँ पर जब आधे से ज़्यादा पार कर गई थी तो उनके एक प्रधानमंत्री ने रस्सी काट दी थी कि कहीं आधा राज्य इसको न देना पड़ जाए। तो इस जगह पर वो डूब गई थी गिर के। तो उसकी याद में यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया। तो ये एक कहानी है जो कि पुराने बुजुर्ग लोग सुनाते हैं। दोस्तों, गणगौर घाट का जो ये चौक है, पूरा बरामदा है, इस पे जो वीडियो फुटेज है वो काफ़ी खूबसूरत आती है। इस कारण यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, टीवी शोज़ की शूटिंग हो चुकी है। और दोस्तों, प्री वेडिंग के लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। काफ़ी सारी प्री वेडिंग्स उदयपुर में जो होती है वो यहाँ पर भी होती है। जैसे अभी भी आप देख रहे हो मेरे सामने, ये कपल है तो इनकी ये प्री वेडिंग शूट ही हो रहा है यहाँ पर। और आज भी संडे का दिन है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ आयोजन रखा गया है शायद। हैंडीक्राफ्ट के कुछ आइटम बना रहे हैं लोग यहाँ पर। ये क्या है माता जी? रावण हत्था। दोस्तों, ये रावण हत्था राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और ये भैया यहाँ खजूर के पत्तों से कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना रहे हैं। इसका नाम गणगौर घाट इसलिए दिया गया क्योंकि राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर। तो वो यहाँ पर जब होली के 10 दिन बाद गणगौर का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो मेनली यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो सिटी पैलेस से जो महाराणा जी माँ गणगौर की पूजा होती है, उनकी सवारी निकलती है और गणगौर के दिन यहाँ पर आती है। यहाँ पर फिर उनको गणगौर को जो है नाव में बिठा के और झील में घुमाया जाता है। पूरा फंक्शन इस गणगौर घाट के ऊपर ही सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा और भी जो लोग अपने घर में गणगौर स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, वो गणगौर के दिन लास्ट डे यहाँ पर लाकर और झील में स्नान कराना प्लस नाव में उसको
झील में घुमा के लाना, वो सारा प्रोग्राम यहाँ होता है। तो मेनली उस गणगौर जो फेस्टिवल है उसके कारण इसका नाम गणगौर घाट पड़ा, क्योंकि इसी घाट पर आकर वो सारी उनकी पूजा और सारी क्रियाएं होती है। कुछ सालों पहले तक ये जो घाट है इस पर स्नान करना और वो भी अलाउ था, पर अब बंद कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय स्थान हो गया और टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। तो ये जो मेन इसका एरिया है यहाँ पर जो है वो स्नान के लिए बंद कर दिया है, और इसके पीछे जो एरिया है वहाँ पर अभी भी स्नान चालू है। वहाँ पर लोग नहाते हैं जो लोकल्स हैं यहाँ के, आसपास के मोहल्ले वाले और वो। और इसके ये जो सामने मंदिर बना हुआ है और एक छतरीनुमा बना हुआ है, इसके पीछे जो घाट का एरिया है वहाँ काफ़ी सारे पुराने मंदिर हैं और लोगों के नहाने का घाट भी उस तरफ ही बना हुआ है। दोस्तों उस तरफ जो मेन घाट था, अब उसके पीछे की तरफ आ गया हूँ मैं, और इस तरफ ये काफ़ी सारे यहाँ पुराने मंदिर हैं। इस पूरी लाइन में मंदिर बने हुए हैं जो शाम को पूजा, और यहाँ पर अभी भी कहीं आरती हो रही है तो मंदिर की घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो शाम को यहाँ बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल हो जाता है। इस पूरी लाइन में यहाँ मंदिर बने हुए हैं लाइन वाइज। ये जो लेक पिछोला है इस पर 2 घाट बहुत ही फेमस है। एक तो ये गणगौर घाट जहाँ हम अभी हैं, और इसके अलावा एक जो है अमराई घाट के नाम से जाना जाता है। वो अमराई घाट इस नटनी के चबूतरे के पीछे की तरफ है। वो ये दोनों घाट काफ़ी सुंदर और काफ़ी फेमस भी हैं इस लेक पिछोला के। इसके अलावा इस लेक में आप बोटिंग करते हैं तो भी आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत आपको बोटिंग का आनंद आएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये था गणगौर घाट, और अब हम जाने वाले हैं भागौर की हवेली। तो गणगौर घाट का जो ये मेन गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे, जिसको त्रिपोलिया गेट कहा जाता है, त्रिपोलिया दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ पर 3 दरवाजे एक साथ हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलते ही जब आप बाहर निकलोगे राइट हैंड साइड में इधर भागौर की हवेली है। इसके बिल्कुल अटैच ही है पिछोला के किनारे। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। पहले यहाँ से हम टिकट ले लेंगे। इसके जो मेन गेट से हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही ये सामने यहीं से आपको टिकट मिलेगा। तो चलते हैं, एक बार टिकट लेते हैं, फिर भागौर की हवेली चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने वहाँ से टिकट ले लिया है। 55 रुपीज़ टिकट की कॉस्ट है, और 9:30 से 5:30 का इसका टाइमिंग है खुलने का, और संडे को भी ओपन रहता है। जैसे आज संडे है, मैं आया हूँ तो ओपन है ये, तो आप संडे को भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये इसका मेन गेट है भागौर की हवेली म्यूज़ियम। इसके दोनों साइड यहाँ पर पुरानी तोप लगी हुई है जो पुराने ज़माने में लड़ाई में काम आती थी। दोस्तों भागौर की हवेली का निर्माण अमरचंद जी बड़वा ने करवाया था। ये इसका बाहर से जो हम नज़ारा देखते हैं, इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी बेहद खूबसूरत बना हुआ है। अमरचंद जी बड़वा ने इसको बनवाया था, जो कि महाराणा प्रताप सेकंड और राजा राज सिंह सेकंड और राणा हमीर सिंह के टाइम पे मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा इस बरामदे के सेंटर में एक पुराना कुआं बना हुआ है, जिसको कि अभी बंद कर रखा है, ऊपर जाली लगा के सुरक्षा कारणों की वजह से। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो हॉल आता है, उसमें राजस्थान के जो अलग अलग स्टेट थे उनमें कौन कौन से महाराजा थे उन सब की स्टैट्यूज़ यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा ये सामने दीवार पर जो अलग अलग स्टेट के महाराजाओं के राज चिन्ह होते थे वो सारे लगे हुए हैं। ये मेवाड़ स्टेट का राज चिन्ह है, और ये सारे अलग अलग फ्लैग्स हैं जो राजस्थान स्टेट में जो रियासतें थी उनके जो फ्लैग हुआ करते थे वो सारे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं।
फर्स्ट फ्लोर पर। ये जो अभी तक था ग्राउंड फ्लोर था। ये फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल है जिसके अंदर पेंटिंग्स रखी हुई है। आर्ट गैलरी बोल सकते हैं इसको। तो अभी हम आ गए हैं इसकी बागोर की हवेली की छत पर। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है इसका और जो पुराना समय है उसकी याद दिलाता है जिस टाइप से ये हवेली बनी हुई है। इसके आसपास सारी ओल्ड सिटी के मकान हैं जो कि अब ज़्यादातर तो होटलों में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये इसका सबसे टॉप पार्ट है। तो यहाँ से जो चारों तरफ का नज़ारा है वो एकदम आपको मस्त दिखेगा। एक मैं आपको अमराई घाट बता रहा था, वो बिल्कुल वहाँ पर है। वो अमराई घाट जो इस पिछोला लेक के जो फेमस 2 घाट हैं वो अमराई घाट, जिसको मांझी का घाट भी कहा जाता है। और सामने ये होटल से ही है। और यहाँ से देखो ये गणगौर घाट, जहाँ भी कुछ देर पहले हम घूम रहे थे, यही पूरा बरामदा यही घाट है। तो गणगौर घाट से लगते हुए बिल्कुल बगल में बागोर की हवेली है। अब यहाँ काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। स्कूल से हो तो स्कूल की तरफ से टूर आया है? कौन सा स्कूल की तरफ से? कहाँ पे है ये? उदयपुर में ही है? ओके। तो आज सबको म्यूजियम घुमाने के लिए लाए हैं। वो सारे स्कूल का कोई टूर आया होगा, बच्चों को म्यूजियम दिखाने के लिए लाए हैं। ये सेकंड फ्लोर पे हवेली का सेंटर का एरिया है। यहाँ ऊपर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो एक जाली बांध दी है ताकि नीचे कचरा ना हो। बीच में ये आम का पेड़ लगा हुआ है। ये दोस्तों ये है रानी की पोशाक है जिस पर चांदी का वर्क भी किया हुआ है कहीं कहीं पे। दोस्तों ये है पगड़ी संग्रहालय। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पर काफ़ी तरह की पगड़ियाँ रखी हुई है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये कहाँ की किस तरह की पगड़ी है वो सब बना के रखी हुई है। ये सहरा है जो शादियों में पहना जाता है। इसके अलावा ये तमाम तरह की पगड़ियाँ रखी हुई है। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है वो भी यहाँ रखी हुई है। और वो है ये देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। इतना बड़ा सिर तो शायद किसी का नहीं होगा। कौन पहनता होगा इसको? पर मुझे लगता है ये शायद बना के रखी हुई है, इसे कोई पहनता नहीं होगा। काफ़ी बड़ी है। आपको कैमरा में ऊपर इसकी साइज़ का पता पड़े ना पड़े, पर जब आप इसको बिल्कुल सामने से देखते हैं तो बहुत ही बड़ा है। और दूसरी जो मेरे को यहाँ पे चीज़ सबसे अच्छी लगी वो है शस्त्रागार। तीर तलवार भाले वेपन्स हुआ करते थे वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। महाराणा स्वरूप सिंह जी के ये सारे हथियार हैं। उसी तरह ये इधर मैंने आपको दिखाया था, महाराणा सरदार सिंह जी के सारे हथियार हैं। ये अलग अलग तरह के तीर और बीच में ढाल। ये कवच है जो युद्ध में पहना जाता था। कुछ बंदूकें, पिस्टल्स। महाराणा सज्जन सिंह जी, ये इनके सारे वेपन्स। सज्जन सिंह जी जिनका मैंने वीडियो पहले भी डाला था, सज्जनगढ़ का, जिन्होंने निर्माण करवाया था। ये कटार है जिसपे हाथी दांत का हत्था लगा हुआ है। ये देखो यार, कुछ भयानक सा हथियार दिख रहा है। तो ये है रानी की चौपड़।
इसके अंदर पूरा सा दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें उनकी रखी हुई है। ये जैसे हाथ से पंखा करने वाला पंखा है। ये है हुक्का। इसका आनंद तो कुछ लोगों ने लिया ही होगा ज़रूर। चांदी से बना हुआ हुक्का है ये। और ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था। ये जो यहाँ पर खिड़कियों में रंगीन कांच के टुकड़े लगाए गए हैं, इनका लुक थोड़ा अलग ही आ रहा है, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और इनसे आने वाली जो रोशनी आ रही है कमरे में, वो भी बहुत ही उभर के आ रही है रोशनी, और खिल के कलर आ रहे हैं इसके। और इस रूम में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ये बर्तन, तांबे के बर्तन हैं जो खाना पकाने के काम में आते थे। ये मनोरंजन कक्ष के नाम से है। ऊपर कांच का बहुत अच्छा झूमर लगा हुआ है। और ये पहले खेल होता था चौपड़ का, तो इस तरह से ये चौपड़ बिछा कर, और ये बीच में सीपियाँ रखी हुई है। इन सीपियों को फेंक के फिर ये चला करते थे इनको आगे। तो ये चौपड़ का खेल हुआ करता था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये चिमनी है पुरानी, जो ऑयल या केरोसिन से चला करती थी। इस खिड़की की नक्काशी बहुत अच्छी है, कितनी बारीकी से पत्थर को काट के बनाई गई है। ये है शतरंज, और शतरंज पे लकड़ी का ही शतरंज है, और लकड़ी के ही प्यादे बना रखे हैं। ये पता नहीं कौन सा गेम है। ये वापस जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था वो है, मखमल की गद्दियाँ और वो सब। ये है गणगौर कक्ष। ये हम जो गणगौर घाट गए थे और मैं आपको गणगौर के बारे में बता रहा था, तो ये इस टाइप से गणगौर होती है, और इनको ईसर बोलते हैं। गणगौर, ईसर, गणगौर, ये दोनों देवता होते हैं, शिव पार्वती का रूप। ये हाथ का पंखा जो लकड़ी से बनाया हुआ है, लकड़ी में बिल्कुल बारीक नक्काशी करके बनाया हुआ है। ये सब राजा महाराजाओं के कुछ इस तरीके से शयन कक्ष हुआ करते थे, बेडरूम्स, सोने के पलंग। सोने के मतलब स्लीपिंग के लिए, नॉट गोल्ड। और इस पलंग की ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर जो है चांदी की परत चढ़ी हुई है। ये चारों तरफ जो आपको दिख रही है पलंग के ऊपर, ये सिल्वर कोटेड है। सिल्वर की जो पतली परत होती है चद्दर, उस पर नक्काशी करके इसको चढ़ाया हुआ है ऊपर। क्या दोस्तों, बना तो बहुत अच्छी रखी है हवेली। पुराने लोग भी मतलब पूरे ठाट बाट से रहते थे, और बहुत सारे रूम्स हैं इसमें। ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ रहते होंगे। बस यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, यही है। इसके बाद ऊपर छत आ जाती है। ये सारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का रूम है। तबला, ढोलक, मृदंग, और ये वीणा, काफ़ी बड़ी वीणा है। सामने सितार रखे हुए हैं ऊपर ताक में, नीचे बड़ी सी वीणा है। ये क्या है? ये शायद सरोद है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, सरोद होना चाहिए। काफ़ी बड़े बड़े बर्तन है। ऐसा लगता है कि कई लोगों का खाना यहाँ एक साथ पकता होगा। ये हवेली के अंदर ही एक ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का। ये म्यूजियम है, रॉयल वेडिंग का है। इसमें जो पहले शादी हुआ करती थी उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। जो आजकल हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम हमारी शादियों में होता है, उसको दिखाया गया है कि वो किस तरीके से होता था पहले। उसके बाद जो बारात निकलने वाला सीन होता है, वो पूरा दूल्हे की बारात जा रही है,
कि दूल्हा जब लड़की के घर आता है उसके बाद प्रवेश द्वार पे जो उसकी आरती उतारी जाती है। और ये शादी के टाइम में जो फेरों वाला सीन होता है, इस साइड शादी के बाद जो लड़की की डोली जाती है उसका पूरा सीन। पालकी में दुल्हन भी बैठी हुई है। ये खेल का सीन है। हमारे राजस्थान में तो होता है, सब जगह पता नहीं होता है। जब दुल्हन दूल्हे के घर आ जाती है शादी के बाद, तो उस दिन ये इसमें पोट में पानी भर के उसमें हल्दी मिला देते हैं। फिर इसमें अंगूठी और कुछ चीज़ें डाल के अंगूठी ढूंढनी होती है हाथ से। तो दोस्तों, ये था आज का टूर घनघोर घाट और बागोर की हवेली का। और आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।